तमाम दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आपके साथ डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बात करने जा रहे हैं गृह प्रवेश को लेकर। यहाँ पर कई बार ये प्रश्न होता है कि अगर किसी परिस्थितियों बस हमें अच्छे वैदिक ब्राह्मण विद्वान नहीं मिल पा रहे हैं तो हम फिर कैसे पूजन को संपादित करें। ये प्रश्न अमूमन रहता है। क्या बिना ब्राह्मण के, बिना पंडित जी के भी हम गृह प्रवेश कर सकते हैं? ये प्रश्न भी हमें मन रहते हैं और कई बार लोग इस पर वीडियोस भी बनाते हैं। कुछ दर्शकों का हमें इससे निवेदन था तो मैंने कहा चलो आज इस पर चर्चा की जाए। आगे बढ़े, नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इसी प्रकार की जानकारियां आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, वास्तु या फिर अन्य संबंधित जानकारियां। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि बिना ब्राह्मण के गृह प्रवेश आप कैसे करेंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जब हो सकता है कि बिना ब्राह्मण के करना हो। खासकर कोरोना काल में तो ऐसे ही हुआ था। लेकिन कुछ परिस्थितियां और भी बनती हैं जब व्यक्ति धन के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में वो चाहता है कि मैं गृह प्रवेश तो करूं लेकिन ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। वो चाहता है कि अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से अच्छे विधि विधान के साथ अच्छे मुहूर्त में गृह प्रवेश करें, लेकिन तब भी संभव न होने पर कैसे किया जा सकता है। वैसे तो मेरे हिसाब से जब व्यक्ति घर बना लेता है और घर बनाने के लिए अगर पैसे जुटा पाता है तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर उससे गृह प्रवेश करवाने के लिए भी कुछ धन की व्यवस्था कर सकता है, उनसे प्रार्थना कर सकता है, निवेदन कर सकता है और अपने काम को करवा सकता है। निश्चित रूप से ब्राह्मण उसको कम खर्च में भी उसके लिए काम कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो अब यहाँ पर इसको समझिए, अगर आप किसी सामान्य ब्राह्मण से करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको शुद्धि का हवन वहां पर करवा लेना चाहिए। आप खुद भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्रों से कर सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से कर सकते हैं। वास्तु का मंत्र आप उससे कर सकते हैं। आपको नहीं इतना आता है तो हम वास्तु पुरुषाय नमः इतना कहकर आप 108 आहुति प्रदान कर सकते हैं। शुद्धि हवन के बाद आप पूरे घर में पंचगव्य, इसको आप पहले भी कर सकते हैं, पंचगव्य का मार्जन, गंगा जल का मार्जन, पूरे घर को शुद्ध करें पंचगव्य और गंगा जल से। उसके बाद आपको गणेश अंबिका का स्थापन करना चाहिए। गणेश अंबिका का पूजन करने के बाद आपको कलश स्थापन करना चाहिए। अपने इष्ट देवताओं को, कुल देवताओं को, पितृ देवताओं को, उनको तदनुरूप आप कुछ सामग्रियां, वस्तु पात्र में, थाली में, डोने में, जैसी आपकी श्रद्धा और भावना होती है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको गणेश अंबिका का पूजन हो गया, वरुण पूजन हो गया, इष्ट पितृ देवताओं का सबका पूजन करने के बाद फिर एक प्रॉपर शुभ लगन में किसी ब्राह्मण से एक समय लगन प्रवेश के लिए निकला लें और फिर उस समय में आप कलश लेकर के घर के अंदर प्रवेश करें। स्त्रियों को चाहिए कि वो बाएं पैर से और पुरुष को चाहिए कि वो दाएं पैर से अंदर प्रवेश करें। जब प्रवेश कर रहे हों तो आपके पास कुछ सामग्रियां हों, बहुत अच्छा है। गणेश जी की मूर्ति हो, शंख हो, श्रीयंत्र हो, आपके पास में जो है कुछ ग्रंथ हो, तो इस प्रकार से तुलसी का पौधा हो तो आप उनको लेकर के प्रवेश करें तो बहुत बेहतर रहेगा। प्रवेश करने के बाद आप पुनः भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करें। फिर आप षोडशोपचार, जो भी उपचार की व्यवस्था आपके पास में जितना भी आपको आता है उसके अनुरूप आप पूजा करें और फिर आप हवन उसके बाद फिर दोबारा करें। उसमें प्रत्येक आवाहित देवता जिनको आपने आह्वान किया है, गणेश जी हैं, अंबिका है और लक्ष्मी नारायण है, जिन जिन देवताओं की आपने वहाँ पे पूजा की है उनको प्रत्येक देवता के तदनुरूप नाम लेकर के उनको आहुति प्रदान करें। तो इस तरह से आप खुद कर सकते हैं या फिर ब्राह्मणों से निवेदन करके आप उनके सहयोग से करवा सकते हैं, इस प्रकार से। अन्यथा बिना ब्राह्मण का आप इस प्रकार की वैदिक पूजा को करना संभव नहीं है। उनका सहयोग इसमें परम आवश्यक है। कई लोग तरह 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 की उसमें व्यवस्थाएं बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह से करवा सकते हैं। हाँ, आप किसी ब्राह्मण के सहयोग से ही ये सब चीज़ें कर सकते हैं और करवा सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।